चीन ने भारत की इस बात पर सीधा जवाब नहीं दिया है कि बीजिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को सक्रिय सैन्य सहयोग प्रदान किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, आपने जिन बातों का जिक्र किया है मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चीन और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी हैं और उनके बीच पारंपरिक दोस्ती है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग का हिस्सा है और ये किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है। माओ ने यह भी कहा कि भारत चीन संबंध सुधार और विकास के महत्वपूर्ण दौर में है और बीजिंग नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लगातार वृद्धि को बढ़ावा देना चाहेगा। माओ ने उन खबरों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर दिया जिनमें कहा गया था कि चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के बारे में संदेह फैलाने के लिए अपने दूतावासों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, आपने जिसका जिक्र किया है मैं उससे अवगत नहीं हूं। दरअसल पिछले हफ्ते दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान मुखौटा है और चीन अपने सदाबहार दोस्त को हर संभव सहायता दे रहा है और तुर्की भी इस्लामाबाद को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति करके एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 से 10 मई के संघर्ष के समय भारत वास्तव में कम से कम 3 दुश्मनों से निपट रहा था। उन्होंने कहा कि चीन ने भारतीय सैन्य तैनाती पर नजर रखने के लिए अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया क्योंकि पाकिस्तानी सेना को डीजीएमओ स्तर की फोन वार्ता के समय इसके बारे में सीधी जानकारी मिल रही थी। माओ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीन के भी महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। माओ ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखी है, शांति के लिए बातचीत को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम किया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस हमले के बाद भीषण झड़पें हुई जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ रुकी।